हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम टू गाइडली। जल्दी से बता दें वॉइस क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फटाफट इसका आंसर करें, बहुत इजी है। IBPS क्लर्क मेंस के मैंने काफ़ी करा दिए हैं प्रीवियस ईयर। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी और एक बार और करा दूंगी। ठीक है, जो बचा कुछ है वो भी हम लोग कर लेंगे, तो डोंट वरी। सबकी अटेंडेंस और सबकी क्लास भी ले लिया करूँ। हाँ, इसका आंसर फटाफट करें आप लोग, बहुत टाइम हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, इसलिए लिया क्योंकि ये बिफोर वाला केस था। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स फंसते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और फिर इसको करते हैं सॉल्व। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। ए और बी दोनों मिलकर, मतलब अलग अलग, 20 डेज में कंप्लीट करता है, ये आपका 30 डेज में कंप्लीट करता है। बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट एंड सी ज्वाइन द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ए और बी ने पहले स्टार्ट किया काम करना, फिर कुछ दिन बाद ए ने लेफ्ट कर दिया और बी था। ठीक है, बी तो काम कर ही रहा था, अब सी ने ज्वाइन कर लिया बी के साथ। ओके, Who can complete the whole work alone in 10 days? तो C जो alone वर्क करता है ये complete ये 10 days में कर देता है। तो अगर हम यहाँ पर LCM की बात करें तो obviously 60 होगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी 3, इसकी 2 और इसकी 1, इसकी 6 हो गई। ओके, तो सबकी एफिशिएंसी भी हमें पता लग गई। अब क्या बोला लास्ट में, सी लेफ्ट द वर्क बिफोर 4 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब क्या हुआ कि सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। ओके, बट बी तो हमारा लास्ट तक, मतलब बहुत मेहनती इंसान था, वो लास्ट तक काम करता रहा। तो एक बात बताओ, ये जो लास्ट के 4 डेज बचे जब सी ने छोड़ा, तो इस 4 दिन भी बी ने काम किया होगा, बाकी बी और सी ने किया, ए और बी ने किया कुछ दिन, हमें नहीं पता कितने दिन किया। आगे क्या बोला, एक की दे दी हमें, इफ ए एंड सी वर्कड फॉर इक्वल नंबर ऑफ डेज। यहां से अब आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपकी सारी गुत्थी यहां से खुल जाती। कैसे, अगर ए और सी इक्वल नंबर ऑफ डेज वर्क काम कर रहे हैं तो मैंने मान लिया कि ये एक्स डेज काम कर रहे होंगे। क्लियर है, ऐसे मान सकते हैं कि इन्होंने एक्स डेज काम किया होगा ए और सी ने मिलकर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ए और बी की, ओके, तो ए और बी की अगर बात करें तो ए ने किसके साथ काम किया होगा, बी के साथ, क्योंकि बी ने भी उतने ही दिन काम किया होगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद फिर सी ने ज्वाइन कर लिया होगा। और यहाँ पर भी बी और सी ने जितने दिन सी ने काम किया उतना बी भी साथ में लगा हुआ था। मतलब ए और बी ने कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया, 3, 2, 5 की एफिशिएंसी से एक्स डेज काम किया। फिर बी और सी ने कितनी एफिशिएंसी से, 6 + 2, 8 की एफिशिएंसी से एक्स डेज काम किया। और लास्ट के 4 डेज जो बचे सी लेफ्ट कर गया, तो बचा कौन, सिर्फ 4 डेज के लिए बी। कितनी एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से। और टोटल वर्क हमारा कितना था, 60। इक्वल कर दो, 8, 5, 13 एक्स, ये हो गया। और इधर 60 में से 12 गया, कितना बचेगा आपका, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 52। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 4 = 52, तो x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से बोला क्या, देन फाइंड द पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय b। हमें यहाँ पर बताना है कितना वर्क b के द्वारा यहाँ पर किया गया। तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो एक बात बताओ, टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ होगा, x डेज ये लगे, x डेज ये लगे, 2 डेज ये लगे, मतलब 4 + 4 + 2। क्यों, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 4। तो टोटल जो यहाँ पर टाइम लगा होगा, हमें कितना लगा होगा, सॉरी ये 4 डेज लास्ट में था ना, तो 4 4 8 4 12, टोटल 12 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें बी की, तो बी ने इस 12 दिन सबके साथ काम किया, तो हम बोल सकते हैं कि कितने दिन, 12 दिन बी ने कितनी एफिशिएंसी से काम किया होगा, 2 की एफिशिएंसी से। तो टोटल वर्क बी के द्वारा किया गया कितना हो गया यहाँ पर, 24 डेज। ओके, बी का पार्ट पूछा था टोटल वर्क का, तो कितना आ गया ये आपका, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2/5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अंकित वेरी गुड, आज अंकित है, आंसर आया। प्रभु ने भी दिया है, काफी स्टूडेंट्स ने दिया है, वेरी गुड, थैंक यू आयुष, आयु, थैंक यू मनिक। लोग DI प्रैक्टिस यहाँ से करें और मॉक से करें। ओके, बाकी कोई भी आपका सबसे बेस्ट तरीका है, कोई बुक मत लो, सिर्फ मॉक टेस्ट, 1-2 प्लेटफॉर्म के आप परचेज कर लो, और 2 के 2 बहुत है। ओके, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत,
बिल्कुल प्रशांत, कर सकते हो, ठीक है। और बेसिक्स भी स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से। आगे बढ़े। डन। अंकित। 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेली आंसर करते हैं तो उनके नाम याद हो गए हैं। इसको करो, ये सेकंड क्वेश्चन था ना, ये हो गया, इसे करो। टेलीग्राम ग्रुप का नेम है @banking smartly। एक बार और नहीं, आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आया वो पूछें, ओके। पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, जो पॉइंट नहीं समझ में आया वो पूछें। जारविस 4 डेज बिफोर का, अच्छा चलो होल्ड ऑन, देख लेते हैं एक बार। हमेशा आपने ज़्यादातर क्वेश्चंस करे होते हैं कि 4 डेज काम करके लेफ्ट कर गया। यहाँ बोला था कि सी ने काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले यहाँ पर लेफ्ट कर दिया, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब बी के साथ सी ने कुछ दिन काम किया, उसके बाद 4 दिन पहले यहाँ पर छोड़ दिया सी ने। तो मतलब जो लास्ट के 4 दिन बचे उसको कौन कंप्लीट कर रहा होगा? ए पहले ही छोड़ गया, सी उसके बाद छोड़ गया, तो बचा कौन? बी। तो बी ने काम किया 4 दिन, कितनी एफिशिएंसी से? 2 की एफिशिएंसी से। ये हमने वो चीज लिखी थी। और हमसे बोला क्या कि ए और सी वर्क फॉर इक्वल नंबर ऑफ डेज। तो मैंने मान लिया कि ये एक्स डेज के लिए काम करते हैं इक्वल। अब एक बात बताओ, जितने दिन ए ने काम किया उतने ही दिन बी ने काम किया होगा। क्यों? क्योंकि ए कुछ टाइम बाद छोड़ के चला जाता है और स्टार्ट दोनों साथ में करते हैं। तो हम यहाँ पर ए और बी का दोनों का एक्स डेज लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स डेज बाद ए लेफ्ट कर गया, फिर उसके बाद बी और सी आए, सी कुछ दिन बाद लेफ्ट कर गया और वो इक्वल थे ए के डेज के। तो बी और सी ने ऑब्वियसली फिर एक्स डेज काम किया होगा। और रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया किसने? बी ने। आफ्टर कितना, मतलब बिफोर 4 डेज सी छोड़ के चला गया, तो रिमेनिंग 4 डेज वर्क किया बी ने 2 की एफिशिएंसी से। वही चीज हमने की, क्या? टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेज। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, वही करी यहाँ पर, बस कुछ भी नया नहीं था। क्या? कौन मदर इंडिया है राहुल? यहाँ पर देखिए, अ बैग कंटेन 50 चिट्स विद अ डिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम 1 to 50। गाइस देखिए, अब आपका जो पेपर आ रहा है उसमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये बहुत टफ नहीं होते, ओके। पीओ मेंस में आता है तो टफ लेवल हो जाता है, बट मेंस क्लर्क में आप कर सकते हो। 1 to 50 यहाँ पर चिट्स हैं जिनमें नंबर्स लिखे गए हैं 1 से 50 तक। 3 चिट्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 3 चिट्स इनमें से निकाली जाती हैं विद रिप्लेसमेंट। मतलब विद रिप्लेसमेंट है मतलब हर एक सीट पर हर कोई उठा के बैठाया जा सकता है, मतलब मेरी सीट पे मुझे रिप्लेस किया जा सकता है। तो कितने होंगे? हर के लिए सेम वेज होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम सेम होंगे प्रोबेबिलिटी में। अब यहाँ पर क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन फर्स्ट ड्रॉ द चिट ड्रॉन कंटेन अ मल्टीपल ऑफ 5। तो पहली चिट जब निकालोगे तो ये मल्टीपल ऑफ 5 होनी चाहिए, ओके। जब दूसरी है तो वो क्या होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4 होनी चाहिए। और तीसरी चिट होगी वो आपकी मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए 1 to 50 के बीच में। तो एक बात बताइए, अगर हम 1 to 50 के बीच में देखें तो 5 से स्टार्ट होंगे, 5 के मल्टीपल 5, 10, 15 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे? 50 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? और यहाँ तक कितना होगा? 5 10 50 होता है, तो टोटल 10 नंबर्स होंगे यहाँ पर। इतना क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट वाली जो नंबर है उसको फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड कर दो। 50/5 इज इक्वल टू 10। 10 नंबर्स होंगे टोटल ये, जो आपके 5 से डिविजिबल होंगे 1 to 50 के बीच में। अब हम यहाँ पर अगर बात करें 4 की, तो 4 का पहला मल्टीपल तो 4 होगा, और लास्ट में अगर हम जाएंगे तो 50 तो नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, बट 48 होगा। तो मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं 48/4 कितने? यहाँ पर 12 नंबर्स हो गए जो हमारे 4 से डिविजिबल होंगे 1 to 50 के बीच में। अब हम बात करते हैं 3 के मल्टीपल की, ओके। तो 3 का मल्टीपल सबसे पहला तो 3 ही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट मल्टीपल 50 तक का, तो 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, बट 48 होगा, ओके।
3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 टाइम्स जाएगा। और यहाँ पर लास्ट को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो कितने टोटल नंबर्स आ गए इनके बीच में? आ गए 16 नंबर्स। क्लियर है कि नहीं? सुन सुन के कान पक गए। चलो कोई नहीं राहुल। अब यहाँ पर क्या 1 2 3 ओके। अब हमें यहाँ पर करना है क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ड्रॉइंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो पहली बार जब पहली चिट निकालेगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपका जो नंबर होना चाहिए वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऊपर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 10 नंबर्स है, और अपॉन में 50, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 50। और विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, मतलब जब नेक्स्ट टाइम हम निकालेंगे फिर भी हमारे पास 50 चिट्स पूरी होंगी। तो 50 में से अब 2 का मल्टीपल सॉरी सेकेंड चिट जब निकालेंगे तो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो कितने नंबर्स हैं 4 के मल्टीपल वाले? 12। और यहाँ पर थर्ड वाले में भी विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, फिर हमारे पास 50 चिट्स बची। जब तीसरा निकालोगे तो यहाँ पर 3 के मल्टीपल वाले कितने हैं? 16 नंबर्स। अब इसको आप क्या करो? सॉल्व कर लो। कैसे? 10 5 ये हो गया, 2 6 जा 25 ये हो गया, 2 8 जा और ये हो गया 25। ओके, तो ऊपर 8 6 जा 48 हो गया, नीचे 25 25 6 25 एंड 5, तो ये कितना 3125 होता है। तो 48 अपॉन 3125 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्लियर है कि नहीं? थैंक यू प्रशांत, आपने कुछ रियल चीज़ें समझी, अदरवाइज तो यही तो प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, चलो ये समझ में आया क्वेश्चन। इसमें डाउट? अंकित, राहुल वेरी गुड। ए शानू ने भी आंसर किया है, मनिक ने भी किया है, वेरी गुड। ओके, सबका करेक्ट है। AP यस बोल सकते हैं। नेक्स्ट किसे करें? इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है जल्दी। यस अंकित वेरी गुड। तुम तेज हो मैथ्स में, मतलब जब तुम जिस दिन तुम क्लास में नहीं आते हो, तुम हो राहुल हो, तो उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ कोई जल्दी जल्दी आंसर नहीं दे रहा। भूमिका भी नहीं आ रही इस टाइम। बैंकिंग हर्डल्स, मोहित देखो यहाँ पर क्या था, आपको विद रिप्लेसमेंट की बात करी थी। तो हर बार जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे फर्स्ट चिट निकालने की, सेकंड एंड थर्ड, तो हर बार ही आपके 50 नंबर्स रहेंगे वहां पर टोटल, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। विद रिप्लेसमेंट मतलब हम उस बंदे को या उस चिट को रिप्लेस कर सकते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर इस पे मैंने अंकित को यहाँ पर बैठा दिया, ओके, तो अब जो ये मनिक और राहुल बबलू जिसके लिए भी है, तो ये सिर्फ 3 उनके पास वेज बचे हैं बस। ओके, इसके अलावा कोई वे उनके पास नहीं बचा है, तो इनके पास 3 बचा। अगर अब मैंने यहाँ पर मनिक को बैठा दिया, ओके, तो अब हमारे पास कितने बचते हैं? सिर्फ 2 वेज बचते हैं बाकी 2 लोगों को बैठाने की। ये आपका विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस होता है। और विद में क्या होता है कि अंकित यहाँ बैठ सकता है, अंकित को हटा के यहाँ मनिक बैठ सकता है, फिर इसको हटा के बबलू बैठ सकता है, फिर राहुल बैठ सकता है, कोई भी आ सकता है। ओके, अब समझ में आया? कई बार तो बताया है, ये क्यों दिक्कत हो रही है इसमें? अब समझ में आया? 210, अरे ये लीटर है। ओके, ये गलत है। ओके, आप लोग का आंसर जिसका भी आ रहा है, टोटल आउटकम चेंज नहीं होता है। यस राहुल। अब यहाँ पर देखिए क्या, कंटेनर ए कंटेन्स मिल्क मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो हमेशा वाटर, और यहाँ देखो कंफ्यूज करने के लिए वाटर मिल्क ऐसे उलट दिया। यहाँ पर रेशियो कितना है ए में वाटर मिल्क का? 9:11 respectively, and container B contains mixture of water and milk in the ratio 7:13। यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर एंड मिल्क की,
तो ये बी में इतना हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या देखें कि 120 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम ईच कंटेनर इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर कंटेनर सी। तो एक कंटेनर सी है जिसमें इनिशियली वाटर एंड मिल्क का रेशियो हमें कितना दे रखा है, इनिशियली ये दे रखा है 5:9, बट जब इसमें से हमने 120 लीटर निकाल लिया, इसमें से भी 120 लीटर निकाल लिया और इन दोनों को ले जाके इधर हमने ऐड कर दिया। ओके, तो अब फाइनल यहाँ पर सी में क्या रेशियो हो जाता है, 11:7 का। क्लियर है? इसको किसी ने किया क्यों नहीं अभी तक? आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो यार, आज बहुत लेट आंसर आ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये 120 लीटर जो निकालोगे यहाँ से वाटर एंड मिल्क, वो 9:11 के रेशियो में निकालेंगे आप। तो 9 + 11 कितना हो गया, 20 यूनिट की वैल्यू 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो यहाँ से कितना निकालोगे, 9 × 6 = 54 और यहाँ से 11 × 6 = 66 निकलेगा। ओके, अब यहाँ की अगर हम बात करें तो 7:13, तो कितना हो गया ये 20 की वैल्यू, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 120। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो ये कितना हो गया 6 × 7 = 42 और ये हो गया 13 × 6 = 78। ओके, अब क्या करोगे, ये इस रेशियो में हमने निकाल लिया, क्यों, क्योंकि भाई अगर 9:11 का वाटर मिल्क का रेशियो है तो सेम उसी रेशियो में निकलेगा। तो वाटर कितना हो गया, 54 + 42, ये हो गया हमारा 96 वाटर। ओके, और यहाँ से मिल्क कितना हो गया हमारा 66 + 78, ये हो गया 8 से 14 144। अब इसमें आप ऐड करोगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितनी है, 9 5 14, यहाँ पर देखोगे कितनी हो रही है, यहाँ पर 11 7 18, कितने का चेंज आ रहा है टोटल कैपेसिटी में, 7 का। किसके कारण आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने के कारण। तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया, 6 4 10, 9 4 13 और 1 14, 240, तो 4 यूनिट की वैल्यू 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 60। ओके, आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि find the amount of mixture present in the container C initially, तो ये क्या था 9:5, तो 9:5x लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 5 14 और 14 6 84, तो 840, लेकिन आपका आएगा ये 84 लीटर, यार्स नहीं होगा लीटर होगा। ओके, अगर आपको यहाँ डाउट लग रहा है कि हमारा 84 कैसे आ रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर अंकित ने जो तरीका बताया वो हमारा एक तरह से बेसिक मेथड है, क्या कि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया क्या 5x + 96, ये जो बेसिक मेथड हो गया। क्यों, क्योंकि इनिशियली था 5 और 9, तो हमने इसको ले लिया 5x और 9x, तो 5x में हमने वाटर जोड़ दिया कितना 96 और यहाँ पर 9x में हमने मिल्क जोड़ दिया 144, तो रेशियो क्या आ गया मिल्क एंड वाटर का हमारा, सॉरी ये था हमारा 7:11 का रेशियो होगा ना, क्योंकि हमारा लास्ट में दे रखा है ये मिल्क एंड वाटर का, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 7/11। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, यस, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये मैंने थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल का बताया है, IBPS क्लर्क मेंस में तो आ सकता है, बट RRB क्लर्क मेंस में इसका छोटा भाई आएगा। नेक्स्ट, मैंने मतलब लास्ट ईयर पता मैंने कल सोचा था कि आपको RRB क्लर्क मेंस का मेमोरी वेस्ट कराऊंगी, बट मुझे इतना इजी लगा वो कि मेरा मन ही नहीं हुआ। फिर मैंने इवेंट चेंज करा के दूसरे क्वेश्चंस ले लिए कि लगा अगर मैं आज ये क्लास में पढ़ाऊंगी तो सब स्टूडेंट यही बोलेंगे मैम आप तो ये प्री में पढ़ाते हो, बट आया हुआ है तो कह रहे हो तो कल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा भाई, और क्लास पसंद आए भाई तो शेयर वेयर कर दिया करो। हेमिस्फेयर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, मतलब यार मेंसुरेशन की 2 क्लास ली थी, उसमें सारी 2D 3D सब कवर कर दी थी, पर वही है उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका हेमिस्फेयर है, 3D होता है। ओके, सिलेंडर क्या होता है आपका, ये होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको इमेज अगर नहीं पता है माइंड में तो आप चीज़ें नहीं कर पाओगे, थोड़ा भी घुमा देगा तो आप नहीं कर पाओगे।
अब देखें क्या यहाँ पर बोला क्या है, अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अबव अ सिलेंडर ऑफ अ सेम डायमीटर सच दैट दियर सेंटर लाइज एट द सेम एक्सेस। तो ये सेंटर इनका सेम एक्सेस पर लाइक कर रहा है, तो ये इसके ऊपर इन्होंने हेमिस्फेयर यहाँ पर रख दिया। ओके, फिर क्या पूछा हमसे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2πRh। ये दे रखा है कितना इसको पेंट करने में लग रहा है, 6912 रुपीज एट 8 पर मीटर एट 8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये जो टोटल दिया है और कितना पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है 8, इससे आप डिवाइड कर दोगे। और कभी भी ये देख लो पाई की वैल्यू यहाँ आपको 3 दे रखी है, तो आप 22/7 नहीं रखोगे, ठीक है, कि देखा नहीं कि यहाँ पाई 3 दिया और रखे पड़े हैं 22/7, आंसर ही नहीं आ रहा। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पर बोला कि जो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और ये बोला है कि हेमिस्फेयर और उसका सिलेंडर का डायामीटर सेम है। तो घुमा दी बात, बट हमें तो इतना पता है ना कि हम इसकी भी रेडियस इन्होंने बोल दिया कि 8 है सिलेंडर की, दोनों के डायामीटर सेम है तो ऑब्वियसली रेडियस भी सेम होगी। तो ये हो गया आपका 2 × 3 × 8। यहाँ से आप हाइट निकाल लोगे। हमसे लास्ट में क्या पूछा है यहाँ पर कि फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। तो जो स्ट्रक्चर बना है उसकी हाइट चाहिए, तो ये हाइट होगी कि नहीं होगी। ओके, तो आप कैसे निकालोगे, आप सिलेंडर की हाइट निकाल लो, उसमें आप क्या करो, रेडियस जोड़ दो किसकी, हेमिस्फेयर की, तो ये टोटल आपकी हाइट आ जाएगी। तो बस वही है, इमेजिनेशन बननी चाहिए। आपका आरआरबी पीओ प्रीवियस ईयर इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, इससे थोड़ा सा डिफरेंट था, बट मान सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आरआरबी दे सकता है। अब देखो क्या, ये 8 से गया यहाँ से, 8 × 8 = 64, ये हो गया, कितना बच्चा 5, 8 × 48, और कितना बच्चा यहाँ पर 8 × 32, फिर 8 से काट दो 108, फिर 3 से कट कर दो 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, फिर 2 से कट करोगे 18। तो यहाँ पर हाइट कितनी आ गई आपकी 18। अब इस 18 में आप कितना ऐड कर दोगे, हेमिस्फेयर की रेडियस को ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, ये भी है, सब कुछ है यहाँ पर रेडियस हेमिस्फेयर का। तो कितना हो गया ये आपका 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ये क्लास प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं, जिन्होंने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, बेसिक जिनका थोड़ा बहुत भी क्लियर है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए नेक्स्ट, राहुल रीजनिंग रोहित सर पढ़ाते हैं डेली 10 AM पर, तो आप फॉलो कर सकते हो। हंसी बना लो बेटा तुम लोग, सच में ये टंग पर होता है, ठीक है। टेबल्स मुझे ऐसे ही याद हैं, अगर मैं इंग्लिश में मैंने कभी पढ़े ही नहीं टेबल, मुझे याद ही नहीं होते थे, और अभी भी ट्राई करती हूँ तो फिर मैं कैलकुलेशन में मतलब उलझ जाती हूँ कि क्या बोल रही हूँ। 8 × 8 = 64। एक क्वेश्चन आया था आपका SBI क्लर्क मेंस में, ओके, तो थोड़ा सा इस टाइप का था, मतलब इसका कजिन ब्रदर समझ लो, उस तरह का। क्लर्क मेंस में बहुत ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा, बट वही है कितने टाइम में आप कितना ज़्यादा कर पाते हो, वो है। यश, शानू, विशाल, मोनीदीप, There were total 960 employees in a company if 60 male employees joined the company. Okay, तो इन्होंने बोला क्या कि स्टार्टिंग में 960 employees हैं टोटल, तो इसमें मेल फीमेल भी रही होंगी, तो हम बोल रहे कि मेल और फीमेल यहाँ पर टोटल कितने हैं 960। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर मेल एम्प्लॉयज़ ज्वाइन कर जाते हैं 60 मोर, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय टू नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, तो फीमेल और मेल का रेशियो कितना हो जाता है, मेल में तो 60 ऐड हो गए, अब ये रेशियो कितना हो गया यहाँ पर 7:10 का, ये इन्होंने यहाँ पर बोल दिया। ओके, फिर क्या बोल रखा है कि व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द फीमेल एम्प्लॉय इफ 30 मोर मेल, मतलब एम में कितना पहले 60 ऐड कर दिया, अब कह रहा 30 और ऐड कर दें यहाँ पर, और फीमेल में हम 30 और ऐड कर दें।
ओके, तो क्या हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए? विश्वजीत थोड़ा सा, विशाल, विश्वजीत थोड़ा सा दिमाग से यूज करें। ओके, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ा करो तुम लोग। मेरी क्लास में मैंने देखा है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाती हूँ और आप लोग गलत कर देते हो, मतलब ऐसा वाला कि लास्ट में आंसर सही निकालते हो, बस क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हो। अभी बताती हूँ क्या। m प्लस एफ इज इक्वल टू 960, तो ये हो गया 10f और ये हो गया आपका कितना 7m प्लस कितना हो गया आपका 420। अब एक बार बताओ, अगर मैं इसमें पूरे से 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो -7m प्लस सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका, ओके सही है, 7m प्लस 7 6 42। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसको करते हैं तो -7m प्लस 10f इज इक्वल टू 420। ऊपर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10m प्लस कितना 10f इज इक्वल टू कितना 9600। अब यहाँ पर इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया इधर, ये आ जाएगा 17m इज इक्वल टू कितना 420। इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा है आपका, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, 9180, तो 17 बच्चे 85 हो गया, 17 चौको 68। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 540, y कितना आ जाएगा 960 में से 540 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 420। अब इसमें कितना x में ऐड कर दिया 6 3 9 90 और फीमेल ऐड कर दी 30, तो रेशियो कितना हो गया आपका 630 अपॉन में कितना 3 to 5 450, तो हो गया 7:5। ओके, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा आपका। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं 5:7, देख तो लीजिए कि आपसे पूछा क्या है यहाँ पर। ओके, हमसे यहाँ पर क्या पूछा है कि व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय, तो 630 अपॉन 450 मतलब 7:5 होगा, ना कि 5:7। तो छोटी छोटी सी चीजें आप लोग प्लीज देख लें। क्या हुआ, रोहित सर आए हुए हैं आज? नो सर, वैसे हिंदी तो RRB PO वाली थी मस्त। चलो अब देखो, आप चलते हैं अपनी DI पर। ये रही आपकी DI, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो हिंदी वाले में थोड़ा सा आपका हो सकता है कि ट्रांसलेशन इधर उधर हो, क्योंकि मैंने खुद ट्रांसलेट किया है गूगल ट्रांसलेटर से, तो थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। ये रहा, क्या सर आप भी। राहुल, हम लोग ने फ्री में इतना करा दिया है मेंस के लिए कि मुझे नहीं लगता है कि अभी अगर कोई मतलब है, ठीक है मेंस कोर्सेज होते हैं कि हम एक लैब में चीज़ों को करें कि इतने दिन का कोर्स है ख़त्म हो जाए, बट इस टाइम हम लोग डेली आपको मेंस यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं। ओके, ये देखिए आपकी पाई चार्ट और साथ में लाइन ग्राफ का एक DI है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, आपके क्लर्क मेंस लेवल का है। ओके, तो यहाँ पर देखो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है गाइज, क्लर्क मेंस में आपका कि वो क्या करेगा, आपको डायग्राम देगा और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है कि आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दी है, ग्राफ बड़ा कर दें। ओके, मैं लिख देती हूँ वैल्यू अंकित, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा करूँगी तो फिर कैसे देखोगे उसको। ओके, ये वैल्यू आपकी 60% है ए की, या फिर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ABCDE। ओके, तो ये है 16%, बी आपका दे दिया है 24%, सी दे रखा है 12%, डी है आपका 18 और आपका ई है कितना 30%। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर देखो आपको गिवन क्या क्या है, 7500 मतलब 7500 पीपल फ्रॉम 5 डिफरेंट सिटीज ABCDE बॉट सम टिकट्स फॉर अ कंसर्ट। एक कोई संगीत का प्रोग्राम होता है, आप लोग जाते होंगे कंसर्ट, तो वो देखने के लिए टिकट बाय करते हैं 7500 लोग। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बॉट टिकट फ्रॉम गिवन 5 डिफरेंट सिटीज। तो ये सारा जो परसेंटेज दिया है ये आपका 7500 में से दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको सबसे बड़ी चीज आती है सॉल्व करने की। तो आपको एक चीज पता है कि 75% की वैल्यू होती है 3/4। ओके, तो यहाँ पर आप वही लगाओगे, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर 7500 इंटू 16% लिखते हो तो आप इसको 75% इंटू 1600 भी तो लिख सकते हो,
लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो आपको सब में यही चीज़ करनी है, क्या 75% इंटू 1600, 75% इंटू 2400, 75% इंटू 1200। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली क्या करोगे, 16 को 3/4 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 3 12, तो ये आ गया आपका डायरेक्टली कितना, 1200। यहाँ पर करोगे 3/4 से तो 4 6 24, 6 3 1800 आ गया। ईजिली कैलकुलेट हो जाती हैं चीज़ें, 4 3 12, ये हो गया आपका 3 3 900। यहाँ पर देखो 3/4, ओके 3/4 इंटू 1800, तो इसको सॉल्व कर लो, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना हो गया आपका, 3 पंचे 15, 3 चौक को 12 और एक 1350। और यहाँ पर देखोगे कितना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3000 इंटू 3/4, तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो ये हो गया 4 पंचे 20, सॉरी 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 2250। सॉल्व कर लोगे यहाँ पर इजीली, हो जाएगा कि नहीं बताओ? सारी वैल्यूज हमारी आ गई। अब ये वैल्यूज मैं नेक्स्ट पेज पर आपकी एक टेबल में बनाऊंगी। ये देख लो क्या गिवन है, यहाँ आपको गिवन है द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय ईच मेल एंड ईच फीमेल फ्रॉम द 5 सिटीज। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है कि यहाँ आप लोग कंफ्यूज ना होएं, क्या कि ये हमें जो दे रखा है कि जो ईच मेल और ईच फीमेल डिफरेंट सिटीज से कितने नंबर ऑफ टिकट्स बाय करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू आपकी 15 है, तो ये कितनी हो गई आपकी 12 और ये हो गई आपकी कितनी 16। मैं लिख दे रही हूँ, ओके, क्योंकि ये तो आप वहाँ पर निकाल भी लोगे, कोई इशू नहीं है। ये हो गई 20, ये आपकी कितनी हो गई 8। अगर यहाँ पर देखें कितनी हो जाएगी, 10 11 12 और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 6 7 8। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ से निकाल लेंगे और ये कितना हो गया आपका 24 और ये हो गया 20 और ये कितना हो गया आपका 24 और ये वाली वैल्यू 15 एंड 16। ब्लू वाला क्या है, नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय ईच मेल, तो ये ब्लू वाली लाइन आपका जो मेल, ईच मेल जो नंबर ऑफ टिकट्स बाय कर रहा है वो है, और ये रेड वाली लाइन है कि ईच फीमेल कितने नंबर ऑफ टिकट्स बाय कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज से, वो हमें यहाँ पर दिया गया है। ओके यस, यहाँ पर हमें टैक्स कट रहा है, यही तो इम्पॉर्टेंट है। कैसे, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय ईच मेल एंड ईच फीमेल फ्रॉम द गिवन 5 सिटीज। ठीक है, ये तो टेबल की बात हो गई। अब क्या बोला कि ईच मेल एंड ईच फीमेल हैज़ टू पे 12% एंड 5% टैक्स। आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा टैक्स इंटरटेनमेंट पे कटता है, आपको भी पता है कि जीएसटी भी सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट पे लगती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने वही चीज़ बोली है कि मेल को कितना पे करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, 100% मान लो टिकट का प्राइस है तो इसको 12% और एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है, मतलब इसको टोटल प्राइस का 112% पे करना पड़ रहा है, यही तो बोल रहा है। और फीमेल की बात तो मान लो 100% यहाँ पर अमाउंट था तो उसका 5% टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो इसको 105% यहाँ पर पे करना पड़ रहा है अगर 100% टिकट का प्राइस है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर समझा दी। ओके, आप समझते हैं आगे क्या कि इसके क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो सकते थे। तो ये रहा आपका, हिंदी में भी है, जिनको दिक्कत है वो देख सकते हैं। अब ये रहा, मैंने यहाँ पर आपकी ये टेबल लिख दी है, ठीक है, जो आपको वहाँ लाइन ग्राफ वाला ये है सीन सारा, और ये आपका क्या है, पाई चार्ट वाला जो गिवन है, क्या ABCD आपकी डिफरेंट सिटीज दी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, मैं पानी पी लूं थोड़ा। यस, आरक्षण आरक्षण नहीं, GST है, ठीक है। और क्लास पसंद आया गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। ओके, थोड़ा सा अच्छा रहता है कि अप्रिसिएशन मिलता है आपका, तो मुझे भी अच्छा लगता है। क्वेश्चन तो हैं ही अच्छे। हाँ, फीमेल की टिकट कम पड़ती है ना, लेकिन यार सबसे ज़्यादा बचपन में मज़ा आती थी ना, 5 साल के हो तो टिकट नहीं पड़नी। अच्छा, मेरे साथ तो बचपन में मम्मी के साथ जब जाती थी तो बहुत ऐसा होता था कि क्या कहते हैं कि टिकट नहीं पड़ रही है इसकी। एक बार तो मुझे उसने पकड़ लिया था, TC ने, छोटी थी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स हु बॉट टिकट फ्रॉम सिटी A इज 7:8 रेस्पेक्टिवली। तो अगर हम A की बात करें, टोटल कितने हैं यहाँ पर,
टोटल है यहाँ पर हमारे पास 1200। इसमें से मेल फीमेल का रेशियो कितना गिवन है 7:8, तो टोटल कितना हो गया ये हमारा 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू 120 मतलब 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 8 जा 120 तो 80 हो गया। तो ये कितने हो गए 8 7 56 560 और ये कितना हो गया 8 8 जा 64 640। देखो अब नहीं बोला 2 8 64। अब यहाँ पर हो गए आपके मेल और ये हो गए आपके फीमेल। ओके, नाउ इफ द प्राइस ऑफ ईच टिकट फॉर मेल एंड फीमेल, अब हमें प्राइस दे दिया है ईच टिकट का कितना 25 रुपीज एंड 12 रुपीज रेस्पेक्टिवली, देन डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन रुपीज पेड बाय 25% ऑफ मेल एंड 50% ऑफ फीमेल हु बॉट टिकट फ्रॉम सिटी ए। घुमा दिया है बट बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम यहाँ पर पहले करेंगे किसकी बात 25% मेल की। ओके, तो टोटल मेल हमारे पास कितने हैं 25% मेल की बात कर लेते हैं। तो टोटल मेल हमारे पास थे 560, इसका 25% करोगे मतलब हो गया आपका 1/4। तो इनकी टिकट कितने की है मेल और फीमेल में अगर देखें तो इनकी जो टिकट आपकी पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है यहाँ पर मेल की, नंबर ऑफ टिकट बॉट बाय 25% ऑफ मेल। तो यहाँ पर बोला है क्या कि प्राइस टिकट फॉर मेल एंड फीमेल 25 एंड 12, ये हमें यहाँ पर दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 4 एकम 4 4 चौक 16 14 दूनी 28 14 एकम 14 15 1680, ये आ गई इनका प्राइस। अब यहाँ पर बात करें किसकी अमाउंट पेड, अगर इनके द्वारा जो अमाउंट पे किया गया होगा वो कितना किया होगा गाइस, तो आपको ये पता है यहाँ पर लग रहा है टैक्स लग रहा है कितना, मेल को पड़ रहा था यहाँ पर 12% एक्स्ट्रा टैक्स और फीमेल को पड़ रहा था 5% एक्स्ट्रा टैक्स। मतलब ये जितना भी अमाउंट पे करेगा वो क्या करेगा उससे 12% एक्स्ट्रा पे करेगा। तो हमने माना था 100, तो हम बोल सकते हैं कि 112%। यस, वेरी गुड अंकित। अब ये कितना हो जाएगा इनटू कितना, अब यहाँ पर बोला था कि जो मेल की है कितनी है, मेल की जो टिकट पड़ रही थी ये हमने क्या निकाला यहाँ पर, ये निकाला था नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय 25% ऑफ मेल, ये थी आपकी नंबर ऑफ टिकट्स, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, बॉट बाय 25% ऑफ मेल। अब हमसे बोला है कि टिकट का प्राइस कितना है यहाँ पर मेल का 25, तो यहाँ पर कितना ये पे करेगा 25 रुपीज ईच मेल पे कर रहा होगा। ठीक है, तो 25 रुपीज ये पे किया और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी थी 1680, तो इसने 1680 टिकट का इतना यहाँ पर पे किया। 25 होगा ना मैम, 12 क्यों लिया विनायक, ये जो मैंने 12 लिया है ये क्या लिया है, ये लिया है नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय ईच मेल। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ निकाला है नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय 25% ऑफ मेल, तो टोटल मेल कितने थे 560, 25% कितने हो गए तो इंटू 1/4 कर दिया और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी इन्होंने बाय करी, ईच मेल 12 बाय कर रहा है ना, तो आपके 25% मेल कितने बाय करेंगे 25% मेल्स इंटू 12, तो ये आ गई आपकी नंबर ऑफ टिकट्स। अब यहाँ पर हमने ये 25 रुपये लगाया है अमाउंट की बात तो अब यहाँ आई है ना, तो यहाँ पर हर जितने भी मेल हैं वो 1680 टिकट है, तो हर टिकट का कितना देगा वो 25 रुपये यहाँ पर देगा। और मान लो 100% था पूरा प्राइस, तो अब हमें कितना देना है 12% और देना है, तो हो गया इसका 112%। अब इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा, अब यार ये कौन सॉल्व करेगा, 340, ये क्या निकाल दिया तुमने। चलो अब इसको देख लेते हैं, अगर ये परसेंटेज मैं हटा के यहाँ पर लगा दूँ, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौक को 100। अब इसको कर दो 4 चौक 16 4 दूनी 8 420, ये हो गया। जीरो तो एक आएगा ही साथ में। ओके, तो इसको क्या कर देते हैं 6 × 7 लिख देते हैं, 6 दूनी 12 6 कम 6 7 6 कम 6, फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये आपका 7 दूनी 14 7 7 49 50 7 42 और ये हो गया आपका 47, तो 47040 ये आ गया आपका टिकट। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, आप ही लोग कहते हो कि मैम थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लाओ, जब मैं इजी लाती हूँ तो आपको पसंद नहीं आता, तो मैं क्या करूँ बताओ, क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या, अब बात आती है किसकी, फीमेल्स की। ओके, तो फीमेल की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी थी हमारे पास 640 थी कि नहीं, ओके सॉरी यहाँ पर थी 560 और ये थी हमारी 640। अब इन्होंने 50% फीमेल की बात कर रहे हैं, तो 640 की आधी कितनी हो जाएंगी फीमेल, हो गई 320 हो गई कि नहीं हो गई, ओके 320 ये हो गई। अब हमसे क्या बोला यहाँ पर कि अगर हम बात करें कि कितनी है ईच की बात करें तो कितना है यहाँ पर 16। अगर हम सारा ले लें, सारा मतलब इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर क्या
इंटू 320 हो गया। नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें तो ईच मेल फीमेल कितना कर रही है यहाँ पर 16 टिकट्स यहाँ पर बाय कर रही है। अब इसके अलावा तो ये हो गई टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। अब यहाँ पर अमाउंट की अगर हम बात करें तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अमाउंट ही निकाल देते हैं। तो अमाउंट के लिए हमें इस पर 5% टैक्स देना पड़ रहा था, तो इसका हो जाएगा 105% इंटू कितना हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर देखें तो इसको पे कितना करना पड़ रहा है, यहाँ पर 12 ही रुपए। ओके, कितना, एक टिकट का 12 रुपए यहाँ पर इसको पे करना पड़ रहा है। अब इसको पूरा सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा ये आपका 320 इंटू 60 इंटू 105 इंटू 12/100। ओके, तो इसे सॉल्व करना है यहाँ पर। तो 0 0 तो ऐसे ही चला गया, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 2 8 ज़ा 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 और 1 25। यहाँ पर देखो 12 कम 12 12 दूनी 24 और 1 25। इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा यहाँ पर बताएं, ये आ जाएगा आपका 64512। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अदरवाइज आप ऐसे नहीं करोगे जैसे मैंने किया। आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर लोगे, उसके बाद आप आराम से यहाँ पर करोगे। बस यही क्वेश्चन है लेंदी, इसके बाद नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंदी है, देन उसके बाद फिर कोई नहीं है, फिर वही है एवरेज निकालो एंड ऑल, ये सब है। दोनों काम से यहाँ पर डिफरेंस पूछा है तो क्या आ जाएगा 64512 माइनस कितना हो जाएगा ये आपका 47040। तो ये 2 हो गया, 11 में से 4 गया 7 बचा, यहाँ पर 4 बचेगा और ये 17, तो 17472। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है विश्वजीत। ओके, तो लेंदी तो है, ठीक है, लेंदी है। अरे थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है कभी कभी, तो वही माइंड की एक्सरसाइज है। आलस मत करो यार, तुम लोग आलस करोगे तो मुझे भी याद आएगा, फिर करो। ये और है शायद थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव, देन इसके बाद नहीं है, ये हल्का है, इसके बाद आएगा कैलकुलेटिव। और मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि बोला नहीं जा रहा बिल्कुल। इजी है, फटाफट करें। इसके बाद एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी आएगा, देन ओके ओके है सब कुछ। और मंडे से कल आपकी 8:30 पर क्लास होगी, ठीक है, फॉर SBI क्लर्क प्रीलिम्स। आप कैसे स्टार्ट करना है क्या है, तो इसमें मैं कल आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए। देन उसके बाद फिर मंडे से प्रॉपर टॉपिक वाइज क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिसको भी दिक्कत है कि आपकी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं जिस हिसाब से आज के आ रहे हैं टाइम में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 3:1, जल्दी का नाम शैतान का। चलिए, out of total people who bought tickets from each of the cities B and C, 450 were males। तो B और C की अगर हम बात करें तो A ये था, B ये था, C ये था, D था, ये E था। B और C की बात करें तो B में कितने हैं हमारे पास टोटल 1800 एंड C में देखें कितने हैं यहाँ पर 900। ओके, तो अब इन्होंने क्या बोला कि यहाँ से 450 वर फीमेल्स इसमें, तो अगर 450 फीमेल हैं तो अगर हम मेल की बात करें कितने आ जाएंगे, तो 1800 में से 450 माइनस कर दोगे, ये आ गया आपके 1350। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो कितना है, फिर इन्होंने बोला इसमें भी आपकी 450 फीमेल है, तो मेल कितने आ जाएंगे यहाँ से 450 आ जाएंगे। अब क्या बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय फीमेल फ्रॉम सिटीज B and C रेस्पेक्टिवली, ये पूछा है आपसे यहाँ पर। ओके, सॉरी ये आपके मेल्स थे, तो ये हमारी फीमेल्स आई होंगी। ओके, अब फीमेल की टिकट की बात करें तो यहाँ पर ये 8, यहाँ पर जो ईच फीमेल है 8 टिकट्स खरीद रही है और यहाँ पर ईच फीमेल 12 टिकट्स खरीद रही है, तो 1350 इंटू 8, यही तो पूछा है हमसे। और किसका रेशियो 450 इंटू 12। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टिकट्स, तो भाई कितनी है फीमेल 1350 और 450, एक बाय कर रही है 8 टिकट, तो 1350 गुणे 8, 1350 जो हैं फीमेल वो 8 टिकट्स यहाँ पर बाय करेंगी। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग। 9 कम 9 9 5 45, ये 5 टाइम्स गया, 5 3 ज़ा ये हो गया 3 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2:1। जल्दी का नाम शैतान का किसका आया था, अंकित का। गलत कैसे हो रहा है मुझे आप लोग ये बताओ।
मनिक 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, देन उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। भूमिका कहाँ थी तुम, कहाँ थी बताओ, इतने टाइम से तुमको याद कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है, करें करो नहीं तो होमवर्क दे दूंगी ये वाला क्वेश्चन। फीमेल मेल का ओनली रेशियो बता दिए ना बाबा, फीमेल मेल का रेशियो नहीं, यही छोटी छोटी मिस्टेक आपकी क्लर्क मेंस में होती है कि आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। 1350 फीमेल आई हैं, हमसे पूछा है रेशियो नंबर ऑफ टिकट्स का, तो 1350 फीमेल, ईच फीमेल खरीदती है 12 या 8 टिकट, तो 1350 कितनी खरीदेंगी, 1350 गुणे 8, ऐसे करके होगा। कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। एग्जाम कैसे हुए? जल्दी का नाम शैतान का, जल्दी का काम भी विशाल शैतान का होता है, अंकित कर देता है कभी कभी। इफ आउट ऑफ टोटल पीपल हु बॉट टिकट्स फ्रॉम ईच ऑफ द सिटी सी एंड डी 350 वर फीमेल्स। ओके, तो अगर हम सी और डी की बात करें, 350 फीमेल हैं दोनों में, तो अगर मेल की बात करें कितने आ जाएंगे सी में, सी और डी में टोटल की बात कर लें पहले, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर 900 है, यहाँ पर 1350 है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर बैठेगी कि 900 में से 350 माइनस कर दोगे तो ये आ गया आपके मेल सी में कितने, 550, और डी की बात करोगे तो कितना, 1350 में से 350 गए, मेल कितने आ गए यहाँ पर आपके 1000। ओके, तो अब सी की पहले बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि सी में आपके मेल कितने हैं, 8, मेल, ईच मेल कितनी टिकट बाय करता है, 8, तो टोटल मेल कितने हैं 550, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने बाय कर लेंगे, ये 550 इंटू 8 कितना हो गया आपका, ये 4400 टिकट बॉट बाय मेल इन सी। सी में जो मेल है वो कितनी टिकट बाय कर लेंगे, 4400। अब ये तो इन्होंने बाय कर ली, बट इस 4400 टिकट के लिए इन्होंने अमाउंट कितना पे किया, अमाउंट पेड। अब ये निकालोगे सी के लिए, तो ये तो हमें पता है कि 4400 टिकट इन्होंने बाय करी। ओके, अब यहाँ पर प्राइस कितना दे रखा है सी और डी के लिए, हमारा 40 रुपीज़ दे रखा है, तो इंटू 40 करोगे, और टैक्स भी तो दे रहा है 100% उसका प्राइस टिकट का, और 12% आदमी क्या कर रहा है, मेल अपना टैक्स पे कर रहा है, तो कितना हो गया इसका 112%। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना है बिना कॉपी के तो राहुल नहीं होगा ये सॉल्व। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 40 इंटू 112, इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से एक सेकेंड, अब देखते हैं इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, तो हम इसको स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। ओके, तो 120 माइनस 8 करके इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, सबसे बढ़िया तरीका है, 112 था, इसको 00 रहने दो, इसमें आप 100 लगा दो। ओके, ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऑल ओवर जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 19720। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि यार मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि मैम कैलकुलेशन से बच रही हूँ, क्योंकि मैं हर बार आपको एक एक चीज़ करके बताती हूँ, आज नहीं बता रही क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। अब यहाँ पर देखो आगे, अब सेम चीज़ हमें डी के लिए करनी है, अमाउंट पेड बाय डी में देखना है मेल कितना पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ईच टिकट का जो प्राइस है वो दे रखा है कितना, 15, और नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है डी में मेल की, ये है 24, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसके लिए तो कैलकुलेशन हमारा इजी है, डी में अगर बात करें तो मेल कितने आए थे हमारे 1000। ओके, और नंबर ऑफ टिकट्स ईच मेल कितनी खरीद रहा है यहाँ पर 24, तो इंटू 24, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी हो गई हमारी 24000। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, अमाउंट पे जो इसको करना होगा डी में वो कितना हो जाएगा आपका, तो 24000 टिकट्स थी टोटल, प्राइस कितना था इनका 15 रुपए था, और मेल है तो कितना 12% टैक्स पे करेगा, तो इसका हो जाएगा 112%। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 24000 ये रहा, 112% ये रहा, तो 240 ये हो जाएगा, गुणे 15 गुणे 112, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 3 कितना हो गया 18, 15 एकम 15 16,
240 गुणे, तो ये कितना आ जाएगा आपका टोटल 403200। पूछा क्या था हमसे, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड, तो टोटल अमाउंट पेड पूछ रहा है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 197120, ये अमाउंट हो गया, और ये वाला अमाउंट हो गया 4032। देखो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं आएगी इस क्वेश्चन में है, ठीक है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि आपके IBPS क्लर्क में इतनी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, थोड़ा सा यहाँ पर आप कर सकते हो। ओके, अब इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 600320 समथिंग, कुछ ऐसा ही आ रहा है, बिल्कुल भूमिका, ठीक है, 600320, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। चलो अच्छा है आप लोगों ने कर दिया। यस बिल्कुल लगाया राहुल, फर्स्ट में टैक्स, देखिए कैसे लगाया, ये रहा देखिए 112%, क्यों, क्योंकि मेल की बात हो रही है, अगर फीमेल की करता तो 105% कर देते हैं। बस यही क्वेश्चन यहाँ पर लेंदी था। नेक्स्ट इजी है, करें इसको, ये इजी सा है। अंकित होता है, ठीक है, थोड़ा सा जब ई ऑप्शन होता है या नन ऑफ दीज आता है तो थोड़ा सा माइंड में ऐसा हो जाता है कि लगता है कि यार सही किया है कि नहीं। थैंक यू राहुल। नहीं ऐसा होता है ना, एक्चुअली जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं ना, फिर वो बोलते हैं कि मैम आपने डायरेक्ट लिख दिया या कुछ है, मैम आप सॉल्व नहीं कर रहे हो ये। तो गाइज मैं हमेशा तो वैसे सॉल्व करके बताती हूँ, आज मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लास तो मैंने इसलिए ली क्योंकि मेंस आ रहा है, इसलिए क्लर्क की कैंसिल करी थी, क्योंकि मेंस इसलिए नहीं की क्योंकि अभी मेंस आपका 15 दिन बाद है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डेली क्लास में आते हैं। चलिए, if in city A 50% were male and in city E 40% were female, then the number of tickets bought by female from city E is how much percent more or less than number of tickets bought by female from city A। देखो जब अमाउंट पेड की बात आती है ना तो सरदर्द हमारा बढ़ जाता है, जब टिकट्स की बात कर रहा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ए की बात करें, टोटल कितने थे हमारे पास 1200, इसने बोला कि इसके 50% हमारे क्या हैं यहाँ पर 50% हमारे यहाँ पर हैं मेल। ओके, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी यहाँ पर, इसकी आधी, मतलब आधी, जब आधे मेल हैं तो आधे फीमेल हो गए, कितने 600 हो गए। ओके, अब क्या बोला इन्होंने आगे हमसे यहाँ पर 1200। ओके, फिर आगे बोल रहा है क्या 40% अब ये तो हो गई ए की बात। ई की बात अगर हम करें तो यहाँ फीमेल कितनी हो जाएंगी, ई में टोटल कितने थे हमारे पास, ये थे 2250। ओके, तो 2250 में 40% आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर फीमेल। अब क्या आगे क्या बोला इन्होंने कि यहाँ पर नंबर ऑफ टिकट्स की बात कर रहा है फीमेल की, तो फीमेल की कितनी है ई में 24, तो इनटू क्या कर दोगे यहाँ पर 24 कर दोगे, और यहाँ पर बात करें तो 600 गुणे ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितने थे आपके 16 मेल की अगर बात करें, और ए में अगर हम बात करें, ए की बात कर रहा था तो ये कितना था 12 और फीमेल थी हमारी 16, तो इंटू 16 कितनी आ जाएंगी टिकट्स 9600, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ये 4/10 इंटू 225 इंटू कितना 24, तो कट कर दो इसको, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 5 ज़ा, और ये हो गया आपका कितना 12। ओके, तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 1 17 18 इंटू 12, 12 8 96, 12 एकम 12 9 2 11, 21600 ये आ गया। अब यहाँ पर ये इतनी टिकट्स आ गई, ये इतनी आ गई, तो 0 0 हटा दो, तो 21 मोर और लेस की बात करें 216 माइनस 96, और किससे कंपैरिजन है 96 वाले से, तो इंटू 100 कितना आ जाएगा ये आपका यहाँ पर 0, ये हो गया आपका 11 में से 2 गया 120 अपॉन में कितना 96, तो 12 10 ज़ा और ये 12 8 ज़ा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये इंटू 100 भी तो है, तो ये हो गया 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 5 40, 125%। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन गाइज इजी था। ओके, तो देखो ऐसा होता है जनरली, अनीश मैंने कल परसों कराया था केसलेट, अब जो आपकी आने वाली क्लास होगी उसमें केसलेट, हम लोग सारे टॉपिक्स कर रहे हैं, कभी डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी बेस्ड, वर्ड प्रॉब्लम, डीआई। अभी मैंने आपको अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज नहीं कराया है क्योंकि वो जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर लेते हैं, जिसमें दिक्कत आ रही है वो करा रहे हैं। सबसे टफ क्वेश्चन, इसका आंसर जो देगा उससे चॉकलेट ली जाएगी।
और रेवा, अर्जुन, आज काफ़ी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं ऐसा लग रहा है। विश्वजीत, मोनीदीप, विशाल, इनको तो मैं जानती, भूमिका। यस शिवांगनी, डेली क्लास होती है। आज हमारा डे 5 था। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। IBPS और RRB क्लर्क मेंस की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। जब तक आपके एग्ज़ाम है मेंस के, तब तक ये क्लासेस डेली 10 PM पर होंगी। 1150 कैसे आ गया आंसर? नंबर ऑफ पीपल हु बॉट टिकट फ्रॉम सिटीज ACD। मेरे से तो नहीं होगा ये, चलो देख लेते हैं। ए में कितने हैं? 1200, इसमें है 900, और डी में कितने हैं? 1350। तो 9 2 11 2100 ये हो गया। और ये इसमें कितने हो गए? 1350 अपॉन में 3 ये हो गया। कितना हो जाएगा ये? 5, 3 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3। सही में मेरे से नहीं हो रहा क्या? 3 एकम 3, 3 चौको, ठीक है, हो तो गया 1150। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वेरी टफ क्वेश्चन गाइज, है ना? ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब मेंस में आ जाते हैं SBI PO के, तो बहुत डर सा बैठ जाता है माइंड में ना, कि यार एवरेज निकालने को आ गया। बट एक चीज़ ध्यान रखना, क्लर्क मेंस में 2 टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एक परसेंटेज, सॉरी 3 टॉपिक, परसेंटेज, एवरेज एंड आपका एक हो गया, कौन सा होता है नेक्स्ट टॉपिक? परसेंटेज, एवरेज, और तीसरा वाला याद नहीं आ रहा, बताओ, रेशियो। ओके, ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर लोगे। क्यों? क्योंकि DI मोस्टली इस पर जो आती हैं वो इन्हीं पर बेस्ड आती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर पे आ गई या कुछ ऐसा, इनकम एक्सपेंडिचर पे आ गई, या फिर आपका प्रॉफिट लॉस कुछ ऐसा करके दे दिया कंपनी का डेटा, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, आप कर लोगे। ओके चलो, तो आज की क्लास समझ में आई? आंसू आ गए मेरे भी, मेरा तो सर में दर्द हो गया इस DI को करके। सच में यार मन नहीं कर रहा था, इसके 2 क्वेश्चन बहुत इरिटेटिंग से थे, बट कोई नहीं, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट DI था। किस लिए ये इम्पॉर्टेंट बना? क्योंकि इसमें अमाउंट पेड और टिकट, मतलब थोड़ा सा आपको इस तरह के क्वेश्चंस वो देगा, तो आप घूमो मत, मतलब अच्छे से डेटा आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो कि आपको टैक्स दे रखा है, कभी कुछ दे रखा है, कभी कुछ सम करके दे देगा, तो वो सारी चीज़ें एक जगह कॉपी पे नोट कर लिया करो जब भी आप एग्जाम में DI सॉल्व कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो डेटा आपका कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा। ओके, तो वहाँ फंसना नहीं है। जैसे यहाँ नंबर ऑफ टिकट्स अलग हैं, अमाउंट पेड अलग है, तो उन चीज़ों को डिफरेंट हमें देखना था। जनरली हम क्या सोचते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ मेल या फीमेल दे देता, बट इन्होंने क्या बोला कि ईच मेल और ईच फीमेल बाय कर रहे हैं 8 टिकट्स, 12 टिकट्स, 16 टिकट्स, तो ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग था। तो अच्छा DI था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो क्लास को अब हम लोग एंड करते हैं गाइज। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें, एंड लाइक तो आप लोग कर ही देते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब दिलदार हो। और कमेंट करके बताना कैसा लगे, ठीक है? तो क्लास एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।